चार हो। हमारे परमारणीय प्रातःस्मरणीय जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे ऐसे परमारणीय गुरु श्री साहित्य भूषण परमारणीय श्री रामकर्ण सैलानी जी, जो हम सबके गुरु जी हैं, उन्होंने कभी एक गीत लिखा था जो गीत मुझे बहुत पसंद है। आइए उसी को अपने टूटे फूटे शब्दों में आप लोगों के हृदय बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कहना क्या क्या कभी गुरुदेव ने लिखा, कि कितने जन्मों से अब तक जय हो अरे निभाई है ये बात कि कितने जन्मों से अब तक निभाई है, ये सखावत है या सेवकाई है, ये सखावत है या कहना क्या पड़ा। क्या एक बार की बात है सतयुग की, सखावत व सेवकाई का सखावत मतलब जो हमारा मित्रवत प्रेम होता है, और सेवकाई का मतलब जिसे अपनी भाषा में लोग दासत्व भी कहते हैं और सेवागार भी कहते हैं, चौकीदार भी। तो वही इसमें प्रश्न भी लगे हैं कि ये सखावत है या सेवकाई है। लेकिन कहना क्या, एक बार की बात है, एक कछुआ क्षीर सिंधु में लेटे भगवान विष्णु के चरणों को छूना चाहता है, लेकिन जब चरणों की तरफ जाता है तो माता लक्ष्मी चरणों को दबा रही थी, वो दुदकार देती हैं, और जब सर की ओर बढ़ता है तो शेष जी फुफकार मार के उसे पीछे हटा देते हैं। लेकिन जब प्रभु ने देखा तो प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कछुए से कहा, कछुए जा अरे क्षीर सिंधु में हरि चरण की लगन थी, क्षीर सिंधु में हरि लगन थी, और प्रिया लक्ष्मी हरि चरण में मगन थी, प्रिया चरण में प्रिया लक्ष्मी चरण में मगन थी। और कछुआ अरे आंसू बहाए चरण छू न पाए, आंसू बहाए चरण छू न पाए, आंसू बहाए चरण छू न पाए। अरे प्रभुवर दशा देख कर मुस्कुराए, प्रभुवर दशा देख मुस्कुराए, प्रभुवर का देखा प्रभु ने तो प्रभु मन ही मन उसको वरदान दे रहे हैं। क्या योजना फिर मिलन की बनाई है, कि योजना फिर मिलन की बनाई
तो ये सखावत है, सखावत ये सखावत है या सिर्फ आई है, ये सखावत दूसरी पंक्तियों में कहना क्या वही कछुआ, वही जो कछुआ सतयुग में था वो देखिए क्या बनता है। क्या? अरे त्रेता में कछुआ वो केवट बना है, अरे त्रेता में कछुआ वो केवट बना है, रसना सरस भाव में नैया खेवैया है गंगा किनारे, नैया खेवैया किनारे, नैया खेवैया किनारे, और उस पार जाने को प्रभुवर पधारे, उस पार जाने को प्रभुवर पधारे, उस पार जाने को प्रभुवर पधारे। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इसलिए जब गंगा को पार करा दिया तो केवट क्या करता है? क्या? अरे पार करके नली उतराई है, पार करके नली उतराई है, ये सखावत है या सखावत है, सखावत है। और कहना क्या? अरे द्वापर में कछुआ सुदामा बन के आया, द्वापर में कछुआ सुदामा बन के आया, और त्रेता में धोया द्वापर में धुलवाया, त्रेता में धोया द्वापर में धुलवाया, त्रेता में धोया द्वापर में धुलवाया, यदुराई रो रो के चरण को पखारे, यदुराई चरणों को पखार रहे हैं और देखते हैं क्या कि ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, वाह, और हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए, वाह। तो देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, जय हो। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और जब पग धोए तो देखते क्या है? क्या? अरे यदुराई रो रो के चरण को पखार, यदुराई रो रो के चरण को पखारे, यदुराई रो रो के चरण को पखारे। और ये हमारे परम आदरणीय दादा श्री आदरणीय प्रमोद कुमार जटिल जी, जिनको जानकी जटिल के नाम से जाना जाता है, हमारी पार्टी के जो रचनाकार हैं, इनके करकमलों द्वारा मुझे बहुत बालक को आशीर्वाद मिला है। मैं इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, लेकिन कहना क्या? अरे यदुराई रो रो के चरण को पखारे, यदुराई रो रो
अरे जर जरे अंतिम लाइनों में कहना क्या क्या कि कभी तंदुल चबा कर मगन हो गए। ये प्रभु ऐसे हैं कि पहली मुट्ठी खाते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है और दूजी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा को सौंप दिया और तीसरी मुट्ठी में लेने लगे, तीसरी मुट्ठी में लेने लगे तो आगे रुक्मणी ने रोक दिया है और कि अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी है मेरा पिता। तभी गुरुवर ने क्या लिखा कि कभी तंदुल चबा कर मगन हो गए, तंदुल चबा कर मगन हो गए, बेर शबरी के खाकर। एक बात गुरुजी ने और लिखी है, क्या गज और द्रौपदी की टेर सी लगाओ नाथ और नंगे पांव प्रभु दौड़े आवे ना बतायो फिर। तो अरे सबरी जैसे पैर बिदुरानी जैसे साग धरो और भाव के भिखारी भोग लगावे ना बतायो फिर। अरे कभी तंदुल चबा कर मगन हो गए, बेर शबरी के खाकर मगन हो गए, भाव भक्ति में आकर मगन हो गए, साग विदुर घर खाकर मगन हो गए। तब कहना पड़ा क्या कि प्रभु सैलानी पावन प्रभुताई है, प्रभु सैलानी पावन प्रभुताई है, सखावत है या सब जाई, सखावत है या सब जाई है, सखावत है या सब जाई है, सखावत है या सब जाई है। बोली अम्बे मैया की।